क्या बात है। वेल प्लेड विष्णु जी। थैंक यू सर, थैंक यू। 3.65 सेकंड्स। तो संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विष्णु अच्युत मनगोली। ये चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से। हाउ ओल्ड आर यू विष्णु? सर आई एम 18। 18 वर्ष इनकी उम्र है। यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट्स टू कम ऑन द हॉट सीट। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विष्णु जी, आपकी उम्र केवल 18 वर्ष की है। जी सर। अभी पढ़ रहे हैं, क्या कर जी रहे सर। हैं? सर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी जस्ट सेकेंड ईयर में आया हूँ सर। सर, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी सर। और ये जो कंप्यूटर साइंस है, हम नदारत हैं, हमको जीरो इंटरेस्ट है, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि बताएं ये और क्या होता है। एआई का हमने बहुत नाम सुना है जी सर। और एआई का दुरुपयोग भी होता है आजकल। हाँ सर, एआई का ऐसा देखा जाए तो बहुत इस्तेमाल भी है, दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग का तो हमें रेगुलेशंस बना के उसे कंट्रोल में लाना पड़ेगा सर। लेकिन उसका अगर आप एडवांटेजेस देखेंगे तो सेल्यूलर डिवीजन से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन तक भर पड़ी है सर। हर जगह आपको मिलेगा इसका। कैसे उसका यूज होता है स्पेस में? अभी हमारा जो चंद्रयान 3 जो अगस्त 23, 2023 में लैंड किया था मून में, जी हाँ। उसका जो प्रज्ञान रोवर है उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया गया था। और इसके अलावा भी अगर आप देखा जाए तो अभी आपकी जो मूवी आई थी कल की, उसमें सर आपको 30-40 साल छोटा दिखाया था, वो भी एआई की मदद से हुआ था सर। जी सर। ये तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। काफी एडवांस्ड है सर। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। जी, जी। मैं रोज रात को एक ब्लॉग लिखता हूँ अपना, और हमारे कुछ जो है लोग जो पढ़ते हैं उसको, वो देश से हैं, कुछ विदेश से हैं। तो एक विदेश से एक महिला है जो कि हमारे ब्लॉग के मेंबर हैं। तो उनको केवल लिखने तक हमने कहा था कि मैं अब बैठ रहा हूँ ब्लॉग लिखने, ऐसा कुछ। उसने एक तस्वीर भेजी मुझे, वो मेरी ही सूरत, मैं ही बैठा हूँ और लैपटॉप पे लिख रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा ये कैसे मिला, हमने तो कोई तस्वीर भेजी नहीं आपको। उसने कहा आपकी आवाज का एआई से मैंने ये तस्वीर बनाई। जी इज सर। पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल सर। इट विल ट्राई टू मैच द एंटायर इंटरनेट में। वो ढूंढेगा ऐसी आवाज किसकी बराबर बैठती है। और अगर कोई डिस्क्रिप्शन भी देंगे ना पिक्चर का कि हमें इनका ऐसा पिक्चर में ये करते हुए चाहिए करके, तो विल ट्राई इट्स बेस्ट कि वो हर एक जगह से देख के मैच करके एक अपना खुद का इमेज जनरेट कर सके, जो और किसी ने बनाया नहीं या खिंचाया नहीं है, जबकि खुद पे खुद एक ओरिजिनली जनरेटेड पिक्चर है। ओहो। वही डेटा से जो डेटा हम देते हैं, वॉइस हो गया या डिस्क्रिप्शन हो गया, पिक्चर्स हो गया, उस पे फीड करके वो क्रिएट करती है। विष्णु, आप पढ़ लिख करके क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? सर मेरा तो एम है कि मुझे ISRO ज्वाइन करना है। इसरो? यस सर। ओह वाह। थैंक यू। तो ये जो एआई की जो अभी हम टेक्नोलॉजी सब सीख रहे हैं, जी हाँ। मुझे इसे आगे स्पेस के रिसर्च में डालना है और Well इंडिया done. का नाम रोशन करना है। आप जैसे नौजवान हमारे देश की पदार्थ हैं, वेरी बिग एसेट टू आवर कंट्री। थैंक यू सो मच विष्णु, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट विष्णु, आगे चलते हैं खेल में। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हावर्ड ब्रेंटन के नाटक ड्रॉइंग द लाइन के मुख्य पात्र इतिहास के कौन से व्यक्ति हैं? Which historical personality is the protagonist of Howard Brenton's play Drawing the Line? और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये: A. जॉन साइमन, B. आर्थर वेल्सली, C. एडविन मॉन्टेग्यू, D. सिरिल रैडक्लिफ। ड्राइंग द लाइन नाम से समझ आता है कि ये बॉर्डर के ऊपर B. है। आर्थर वेल्सली, A. जॉन साइमन, C. एडविन मॉन्टेग्यू, D. सिरिल रैडक्लिफ। सर ड्राइंग द लाइन नाम से समझ आता है कि ये बॉर्डर की इशू वाली बात है,
जो बॉर्डर्स ड्रॉ होते हैं कंट्री के, और इंडिया पाकिस्तान की लाइन को रेडिक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। सिरिल रेडिक्लिफ, आर्थर वेलेस्ली, जॉन साइमन, एडविन मोंटाग, which historical personality is the protagonist of Howard Wilson? Cyril Radcliffe. Drawing the line, अगर बॉर्डर से देखा जाए तो सिरिल रेडिक्लिफ का नाम भी जोड़ा जा सकता है। ये रेडिक्लिफ लाइन भी बोलते हैं उसे, बट वही रेडिक्लिफ है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से रेडिक्लिफ थे। जॉन साइमन, वेलेस्ली, एडविन मोंटागो, सिरिल रेडिक्लिफ। Drawing the line. Sir, I'll go with option D. Cyril Radcliffe. You'll go with Option D. I will lock. Cyril Radcliffe. Yes, sir. बहुत कुछ सोचने के बाद कह रहे हैं डी पे ताला लगाया जाए। बहुत सारी चीजें आपके मन में जा रही थी विष्णु। जी सर। ये बॉर्डर से संबंधित है और रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं, जी सर। और जॉन साइमन का नाम आपने सुना होगा जी सर। भारत के इतिहास में। जी सर। बहुत विरोध भी हुआ था इनका। जी सर, बट वो अलग था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए कुछ था सर, वो इसके लिए नहीं। Radcliffe is the right answer. Well done. Well played, Vishnu. Well played. भारत पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ लाइन जी कहा जाता है, इसलिए इस नाटक का नाम था ड्रॉइंग द लाइन। 5 सप्ताह की अवधि में ब्रिटिश जज सिरिल रेडक्लिफ को भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन पर काम करना था जी। और हालांकि नाटक में ये अन्य हिस्टोरिकल फिगर्स को भी दिखाया गया है। 5 सप्ताह में उन्होंने उनको तय करना था कि ये लाइन कैसे बनेगी। जी। और अब ऐसे सुनने में आता है इतिहास के बारे में, शायद आप जानते हैं कि इनको शायद ये भारत पहले कभी आए भी नहीं थे और इनको ज्यादा जानकारी थी भी नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी। और जैसे ही इनके मन में आए इन्होंने जैसे एक लाइन चाहे खींच दी खींच ली। और उसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। जी सर। न जाने कितनी जानें चली गई, इनोसेंट लाइव्स वी लॉस्ट sir. बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। ओके, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो ज्ञान है, इसके ऊपर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपने सही तरीके से इसको पकड़ा। ड्राइंग द लाइन आपने शीर्षक से पकड़ लिया, जी, रेडक्लिफ के साथ हो सकता है। बहुत बहुत बधाई आपको विश्व। थैंक यू सर। ओके, अब आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, 1250 मिल सकते हैं इसके लिए। और अब अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो 1250, जी। गलत दे दिया तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। 12th क्वेश्चन, 12,50,000 रुपीज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है? Which is the only dwarf planet in the inner solar system that is located between the orbits of Mars and Jupiter? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A. Haumea, B. Sirius, C. Vesta, D. Eris. क्योंकि काफी आ गया था, एस्ट्रॉइड बेल्ट के काफी पास में आते हैं, बट कौन सा था वो? सीरीज मैकमैके का तो नहीं था, प्लूटो नहीं था, इरिस होमिया का तो आइडिया नहीं है। सीरीज या वेस्टा, इरिस का तो उतना नहीं लग रहा मुझे। सीरीज सर, गो फॉर अ लाइफलाइन। ओके, 2 लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। पोलिंग करेगी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। सीरियस बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 58%, ए को मिला है 40, सी और डी को 0 और 2%। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सीरीज।
ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं, ताला लगा जाए बी को। वेल प्लेड ऑडियंस, माय गुडनेस। बोनाग्रेस सिरिस मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड भी है जी। ये खोजा जाने वाला पहला एस्टेरॉयड था।